सिंध के 14 अजला में बल्दियाती नशस्तों पर पोलिंग के बाद वोटों की गिनती, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद। बेशतर मकामात पर सूबे के हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। कई वार्ड्स में PTI, MQM, GDA, JUI और आज़ाद उम्मीदवारों की सबकत। पहले मरहले में 21,000 बल्दियाती उम्मीदवारों में से 1,000 बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। मुख्तलिफ शहरों में जीतने वालों के हामियों का जश्न। MQM के सखर, नवाबशाह और मीरपुर खास में इलेक्शन पर तहफ्फुज़ात। वसीम अख्तर की वोटिंग के दौरान फायरिंग के वाक़यात की मजम्मत। कहा वोटर्स खौफ का शिकार थे। इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्टों और हलकों को दुरुस्त करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का MQM के तहफ्फुज़ात पर नोटिस। इंतखाबी फहरिस्तों और हल्काबंदियों पर तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बल्दियाती इंतखाबात में बदनज़मी के दीगर वाक़यात का भी नोटिस ले लिया। से डरा रहे हैं लोगों को। आपके साथ मैं खड़ा हूं, हर चीज का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। ये हमजा मुजरिम शरीफ और इसका बाप शबाज जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम शरीफ, ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं। हमने इनको शिकस्त देनी है। लोटे को हराने के लिए तैयार है, हाथ खड़ा करके बताएं। इनको शिकस्त देना हम सबका फर्ज है। इलेक्शन कमीशन वो जो नून लीग के साथ है, किसी को आप पे एतमाद नहीं है। हम पायरेंट्स के साथ हैं। आपने अपनी कौम को जगाना, इन चोरों को वोट नहीं देनी। चेयरमैन PTI इमरान खान के इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पर इल्जामात। कहते हैं इलेक्शन कमीशन नून लीग के साथ है, इस पर किसी को एतमाद नहीं। ये सिर्फ अंपायर को साथ मिलाकर इलेक्शन जीत सकते हैं। हुकूमत पुलिस के जरिए कारकुनों को डरा रही है। हर किस्म के हालात का मुकाबला करने को तैयार हैं। ज़िमनी इंतखाबात में हर सूरत लोटों को हराना है। मुजरिम हमजा और चेरी ब्लॉसम शहबाज को भी शिकस्त देनी है। पंजाब में सूबाई नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। चेयरमैन PTI इमरान खान लाहौर के हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ। मुख्तलिफ इलाकों में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसों से खिताब किया। PP 168 के कन्वेंशन में इमरान खान की आमद पर बदनज़मी, धक्कम पेल के बाइस हॉल का दरवाज़ा टूट गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दौरे लाहौर में इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। बरतानिया में महंगाई का 40 साला रिकॉर्ड टूट गया। महंगाई की शरह 9% से तजावुज़ कर गई। ईंधन और एशिया खुरानोश की बढ़ती हुई कीमतों से अवाम परेशान। बरतानिया में अफरात ज़र की शरह दीगर G7 ममालिक से ज़्यादा। हालात मज़ीद भी बिगड़ सकते हैं। बरतानिया माशी बहरान का शिकार हो सकता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने खबरदार कर दिया। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स ने डबलिन में फंड रेजिंग इवेंट का इनेकाद किया। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, बिजनेस कम्युनिटी, वकला, कम्युनिटी वर्कर्स और सफीर पाकिस्तान की शिरकत। पाकिस्तान में जरूरतमंद मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 40,000 यूरो इकट्ठे कर लिए। जर्मनी के शहर डस्टॉल्फ में काशर लॉ एसोसिएशन और सिटी गवर्नमेंट डस्टॉल्फ के इश्तराक से कानूनी और मालूमाती नशस्त का अहतमाम किया गया। वकला समेत मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के अफराद की शिरकत। शुरका को कंपनीज की रजिस्ट्रेशन के तरीकाकार, टैक्स फाइनेंस, कानूनी मदद समेत कई मौज़ूआत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा अमूर समेत अस्करी शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। सऊदी अरब की जानिब से आर्मी चीफ की खिदमात को सराहा गया और सऊदी वली अहद ने आर्मी चीफ को किंग अब्दुल अजीज मेडल के एजाज से नवाजा। सऊदी अरब में हज सीजन के दौरान आज़मीन हज को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में आर्जी मोबाइल अस्पताल कायम कर दिया गया। अस्पताल में 16 बिस्तर, इमरजेंसी क्लिनिक, लेबॉर्ट्री और अद्वियात दस्तयाब होंगी। आज़मीन की बर वक्त तिब्बी इमदाद की जा सकेगी।
कनाडा के सूबे ओंटारियो में पाकिस्तानी नायाब खलीद रशीद को ओंटारियो हुकूमत में पब्लिक एंड बिजनेस सर्विस डिलीवरी की वजारत का कलमदान सौंप दिया गया। खलीद रशीद ने ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड की मौजूदगी में अपने ओहदे का हल्फ उठाया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से खुशी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। कनाडा के शुमाल मगरबी सूबे ओंटारियो के अस्पतालों में शहरियों को मुश्किलात का सामना। अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी की वजह से मरीज खार होने लगे। चेकअप कराने के लिए भी अस्पतालों में डॉक्टर मौजूद नहीं। रेडियोलॉजी वार्ड्स में मरीजों का रश इंतहाई बढ़ चुका। शहरी कई घंटे इंतजार करने के बाद मायूस घरों को लौटने लगे। कौमी क्रिकेट टीम के दौरा श्रीलंका की तैयारियां। पिंडी स्टेडियम में तरबेती कैंप का आगाज। खिलाड़ियों ने 4 घंटे तक प्रैक्टिस की। अजहर अली, शान मसूद और मोहम्मद रिजवान काउंटी क्रिकेट खेलने के बाइस कैंप में शामिल नहीं हो सके। कौमी टीम 6 जुलाई को कोलंबो रवाना होगी। दौरे में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। नामवर फिल्मसाज जमशेद जफर इंतकाल कर गए। जमशेद जफर पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन भी रहे। जमशेद जफर ने कौन बनेगा करोड़पति, डाकू, दुपट्टा चल रहा है समेत 20 फिल्में प्रोड्यूस की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि सवात के PK 7 का ज़िमनी इंतखाब PTI ने मैदान मार लिया है। PTI के फजल मौला 18,042 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि MP के हुसैन अहमद 14,665 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PTI की फतह पर कारकुनों का जश्न जारी है। मजीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे उबैद फजल हमारे साथ मौजूद हैं। उबैद फजल, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? PTI के कारकुनों की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है, जबकि ये इत्तलात भी हैं कि ANP के कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, स्वात के हल्का PK 7 में इंतखाबी अमल मुकम्मल हो गया है और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3,377 लीड से बरतरी हासिल कर ली है। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक स्टेशन पर PTI के उम्मीदवार फजल मौला खान ने 18,042 वोट हासिल किए, जबकि ANP के उम्मीदवार हुसैन अहमद खान ने 14,665 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इस वक्त में PTI के उम्मीदवार फजल मौला खान की रिहाइश गाह पर मौजूद हो। यहाँ पर जश्न का समा है और कारकुनों की जानिब से खूब जश्न मनाया जा रहा है और नाराबाजी भी कर रहे हैं। यहाँ पर साबका वफाकी वजीर मुराद सईद समेत दीगर वज़रा भी इस वक्त फजल मौला खान की रिहाइश गाह पर पहुँच गए और काफी जोश और खरोश है। जबकि ANP के जो कारकुनान है, इन्होंने अब से कुछ देर कबल जो RO ऑफिस है इसका घेराव किया था और इन्होंने इल्जाम लगाया कि RO ऑफिस में जो है धांधली हो रही है और हमारे वोटों को जो है वो मुस्तरद कर रहे हैं और PTI को जो है जबरदस्ती वो जितवा रहे हैं। इसके बाद पुलिस और जो इंतजामिया की बारी नपरी है वो RO ऑफिस के सामने पहुंच गई और सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। और अब सूरत हाल ये है कि PTI के जो कारकुनान है वो खूब जश्न मना रहे हैं और यहाँ पर जो है खूब नाराबाजी भी कर रहे हैं और अपने पार्टी के जो है वो झंडे लहरा रहे हैं और नाराबाजी कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उबैद फजल तफसीलात से आगाह करने के लिए।